ओके। फाइन। चलो जी, अब अपने पॉइंट पे आते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये चीजें डिस्कस की थी, डॉट नेट का प्लेटफॉर्म, मतलब डॉट नेट प्लेटफॉर्म क्या है, इस पे क्या क्या लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। फिर हमने हम्म। सीएलआर डिस्कस किया था कि सीएलआर क्या है, काइंड ऑफ हार्ट ऑफ डॉट नेट, क्योंकि इसके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, मतलब फाइनल कोड रन करने का, और जो है ना पूरा का पूरा गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर वगैरह यही हैंडल करता है, साथ में मेमोरी मैनेजमेंट। ऐसे करके 4-5 पॉइंट मैंने बताए थे। मेमोरी हाँ। मैनेजमेंट हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। तो ये सारी हम्म। चीजें जो है ना सीएलआर यूज करते हैं। फिर सीटीसी क्या है, सीएलएस क्या है, एमएसआईएल क्या है, ये सारा सारा बताया था। एमएसआईएल था कि मतलब जैसे हमारा जो है ना, मतलब फाइनल जो कोड हो जाता है ना, तो जैसे हम कोई भी कोड लिखते हैं ना, तो वो डॉट नेट उसको डीएलएल या उसमें कन्वर्ट करता है। तो एम एस वो पूरा का पूरा कोड जो है ना एमएसआईएल कोड में ही कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर एमएसआईएल कोड मतलब कन्वर्ट होके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो ये सब हमने लास्ट टाइम पूरा का पूरा डीपली डिस्कस किया था, करेक्ट। यस सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं विजुअल स्टूडियो 10 पे ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट सैटरडे हम मिलेंगे, तो मुझे 2.5-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि मतलब जो अच्छा। मेरा पर्सनल सिस्टम है ना, जिसपे इंस्टॉल हाँ। करूंगा, तो वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में। तो मैं मैंने अभी 2026 किया है अभी इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो। हम्म, कितना टाइम लगा, क्या हुआ? कितना टाइम लगा इंस्टॉल करने में इसको। नहीं है, 1 घंटे के अंदर हो गया था। हाँ, वही मुझे लगता है 1 घंटे से ऊपर नहीं लगेंगे। तो मैं हम्म। भी 26 में इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है, अपने हाँ हाँ सिस्टम में। सर। फिर उसके हिसाब यस। से डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें फंडामेंटल डिस्कस करना है, डाटा टाइप, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, मेथड, प्रॉपर्टी, एरे, स्ट्रक्चर या इनम और स्ट्रिंग एंड कलेक्शन। तो ये हमें चीज करना, तो हम डॉट नेट 10 में भी कर सकते हैं, और आप 26 में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यस लेट्स सर। स्टार्ट विथ डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो अब डॉट नेट में मतलब कितने तरह के डाटा टाइप होते हैं, पता है आपको। इंट फ्लोट लॉन्ग डबल। हम्म, हम्म। इंट फ्लोट लॉन्ग डबल कैर स्ट्रिंग। और बताओ। नहीं। बूलियन, अच्छा हाँ बूलियन। बोलिए सर। ओके। सोचो सोचो और सोचो। एक डाटा टाइप होते हैं, बाकी एक कलेक्शन भी होता है। वो आप जाओगे ना, आप देखते होगे मतलब कहीं कहीं जो है ना लिस्ट आते हैं ना, वो जेनरिक वाला कलेक्शन, तो वो अलग है ना, अलग से, जिसमें क्योंकि कलेक्शन में बहुत सारी चीजें होते हैं, तो वो पूरा का पूरा उसमें 1 दिन लगेगा। तो मतलब कि अभी जैसे अभी हम डाटा टाइप पे ही डिस्कस करते हैं, तो उसमें आप जाओगे ना, तो आपके इंट होते हैं, ओके। तो इंट में जो है ना, मैं इनम वैल्यूज देते हम्म। हैं। फिर हमारे पास जो है ना लॉन्ग होते हैं। फिर हमारे पास फ्लोट होते हैं। तो मैं वन बाय वन जो है ना, मैं आपको डिस्कस करते हैं और दिखाते चलता हूँ, ठीक है। तो मैं एक हम्म। कंसोल एप्लीकेशन बनाता हूँ। कंसोल क्लास आज अपना तीसरा दिन है ना। नेक्स्ट सैटरडे हाँ। संडे को जो है ना थोड़ा लंबा काम करेंगे। अभी एक्चुअली क्या ना, वो मतलब मुझे कहीं निकलना भी था आज, मैंने बताया था ना। तो नेक्स्ट टाइम जो है हाँ। ना, हाँ, कि 3-4 घंटे मतलब आप खाना वाना खा के बैठना आराम से, ठीक है। अच्छा ओके। देखिए अभी ये फंडामेंटल, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद ही स्पीड पकड़ पाओगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं यस अगर सर। बोल दूंगा ना, तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना, एक होता है इंट। मैं लिखता हूँ माइनस, तो कुछ भी डाल दो, 1000, ठीक है। कंसोल डॉट
राइट साइन, यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन हमारा सिस्टम रुका रहेगा। ओके, तो एक हमारा हम्म। होता है इंट होता है, तो हम इंट से स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे ना, इसमें माउस लेके जाओगे तो आप ये प्रैक्टिस करना घर पे। तो ये जो है ना सिस्टम डॉट इन 32 से इनहेरिट होता है, और ये 32 बीट होता है। तो यहाँ पे आप जैसे माउस लेके जाओगे, आपको सारे डिटेल यहाँ पे आपको दिखेंगे कि मतलब ये क्या है। और ये स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे जैसे आप कभी भी कोड करते हो ना, तो आप जाके गो टू हाँ, डेफिनेशन में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, गो टू गो टू डेफिनेशन। डेफिनेशन। ओके, यहाँ पे आप आओगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू ये मिलने आप ये कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है, क्लास है। आवाज सुन पा रहे हो ना, बीच में हाँ बोलते रहना। हेलो। हाँ, हेलो। लेकिन वो बीच में ना थोड़ा वो वॉइस का वो हो रहा है, मतलब कि अटक रहा है। ठीक है, जब भी होगा तो हैंड करना या मुझे बोलना। ठीक है, तो ये जो है ना हम्म। नेम का जो है ना सिस्टम होता है, नेम सिस्टम होता है। और ये जो है ना स्ट्रक्चर होता है, और ये इन 32 होता है, और ये इतने सारे से इनहेरिटेंस होते हैं। तो ये जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे ना, ये सारे फंक्शन यूज करोगे, तो इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो आप सिंपल मिन मैक्स है इसका, ये आप देख लेना एक बार कि क्या क्या है। तो आप सिंपल क्या करोगे, ये जो मैंने टाइप किया इस पे जाना, इंट पे जनरेशन करना, और ये आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा कि इसका मैक्स वैल्यू क्या होता है, मिन वैल्यू क्या होता है। ओके, हम्म। बरोबर। हाँ हाँ सर। और ये जो है ना वैल्यू टाइप होता है। अब मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलता हूँ, ये जो है ना वैल्यू टाइप होता है, करेक्ट। तो दिस इज द वैल्यू टाइप। ओके, हम्म। एंड इसका डिफिनेशन यहाँ पे ये वाला सोल्यूशन जो है ना मैं डाल दूंगा, कि आप वहां से भी देख सकते हो। ओके, और इतना कुछ करने से अच्छा है हम्म। यहाँ पे हैश डालो, हैश डालो। रीजन ये आप यूज करते हो? रीजन, और यहाँ पे डालो हैश ओके। टाइप डिटेल्स। तो हमने पहला कवर किया इंट के लिए। ओके, हम्म। तो इंट क्या है, वैल्यू टाइप है, ये वैल्यू स्टोर करती है। और ये जो है ना हम्म। इनम टाइप है, ये स्ट्रक्चर टाइप भी है, नलेबल वैल्यू टाइप भी है। और लाइक एक सिंपल समझो कि न्यूमेरिक वैल्यू आपका लेगा इस रेंज में, स्टोर हम्म। वैल्यू नंबर फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हम्म। हूँ। देखोगे 1000 डाला था मैंने, तो आएगा, आया, जो मैंने वैल्यू डाली थी। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना। ओके, तो ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे। फाइन, इंट हो गया, मीन लेंथ लेंथ क्या हुआ, मैक्स लेंथ क्या हुआ, ये मैंने डाल दिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लॉन्ग पे। मतलब कुछ भी इसमें आप लंबा लंबा वैल्यू डालोगे ना, तो ये नहीं लेगा। देखो जैसे मैं डालता अच्छा। हूँ, ये फट हम्म। जाएगा। देखो यहीं पे फट रहा है ना, रेड कलर दिखा रहा है ना। हम्म। हम्म। तो ये मैं इसी रेंज में डाल सकता हूँ, जितने इसमें डिजिट है ना, इस, इतना ही डाल सकता हूँ। ज्यादा डाल दिया ना तो ये फटेगा। अब नहीं फट रहा है। ये डाला तो नहीं नहीं फटा, अब देखो।
फटना मतलब कि एरर देगा ना, ये भी नहीं आया, क्योंकि वो एक रेंज है ना, उसके ऊपर जैसे जाएगा तो ये रीड हो जाएगा। रेड हो गया ना, तो एक रेंज है जो हम्म। रेंज मैंने आपको दे रखा है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रेंज मैं यहीं पे डालता हूँ, और एक कोड में आपको जो है ना, मैं दीपक को बोलूंगा, या आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो, या मैं आप जो है ना अपने जीमेल का अकाउंट देना मुझे, आप वाली फाइल में आपके मेल पे डाल, ओके। हम्म। हेलो। ओके, तो हाँ हमने सर इंट आएगा। किया, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लॉन्ग पे। तो एक होता यस है सर। इंट के बाद होता है लॉन्ग। इसमें आप लंबा लॉन्ग माई लॉन्ग इक्वल टू, लॉन्ग में आप क्या है ना कि बड़ा वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि मैं डालता हूँ, ये डाल भी सकते हैं, ठीक है। अब जो है ना मैंने कितना डाल दिया, इतना वैल्यू डाल दिया, अब यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट आउट करके दे दूंगा, माई लॉन्ग। हम्म। और इसका रेंज क्या होता है लॉन्ग का, लॉन्ग का रेंज होता है मतलब स्टोर होल नंबर फ्रॉम द, आप इसमें कहीं कहीं जाओगे ना, तो कुछ बंदे जो है ना यहाँ पे एल भी यूज करते हैं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, आप एल लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना एल, एल हाँ। हाँ, या आप टाइप कर भी सकते हो नहीं भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। मैंने नहीं टाइप किया, मतलब कभी पे कहीं पे मतलब कि अगर कोई बंदा एल लिखता है तो आप कंफ्यूज मत होना, बट मैंने यहाँ पे एक डिटेल इसका डाल दिया यहीं पे, ओके। स्टोर होल नंबर फ्रॉम दिस टू दिस, ओके, मतलब ये रेंज है इसका, इस रेंज से लेके इस रेंज तक हम माइनस में इतना प्लस में इतना हम डाल सकते हैं। एंड यूज एल सबसे फॉर नो, कुछ लोग एल यूज करते हैं, आप आपकी मर्जी है एल करो या ना करो, वो बाउंडेड नहीं है, ओके। हम्म। बस ये इसका इसका रेंज है। तो और इसको जाओगे तो आप देखोगे ये इनहेरिट होता है 64 से, इन 64 से, ये यस देखो, सर। ये 32 से होता है इनहेरिट, और ये होता है 64 बिट से। अब यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, जस्ट काइंड ऑफ मैं इसको करता हूँ लॉन्ग ए, और इसको करता हूँ लॉन्ग बी, और इसको करता हूँ लॉन्ग के जगह पे इन 64, लॉन्ग बी, ये दोनों सेम ही होता है, हम्म। ठीक है। आप इसको इन 64 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये देखो ये इनहेरिट हो रहा है ना हम्म। सिस्टम डॉट 64 से, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर यहाँ पे इंट के जगह जगह पे इन 32 भी लिख दो आप, नो प्रॉब्लम, चलेगा, ठीक है। यहाँ हमने इंट हम्म। लिखा ना, आप यहाँ पे इंट, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि मतलब कि मैं कल को आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने इसका भी ए ए पार्ट और बी पार्ट बना दिया, ठीक है, कि कल को आप अगर कोड में अगर ऐसे देखते हो ना, तो आप बोलोगे यार मैंने तो ये तो स्टडी ही नहीं किया, ये तो 32 कहाँ से आ गया। गेटिंग माई पॉइंट ना, यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई नहीं यहाँ मतलब तक। कि इंट को 32 तक रहता है और लॉन्ग को 64 तक ना। हाँ हाँ, बीट, ये बीट तो आप लॉन्ग वर्ड भी यूज कर सकते हो, ये देखो इसमें क्या है, एक चीज और बताता हूँ, हम्म। ये इसमें- कल आपको याद है ना कि हम कोई भी डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, तो मैंने आपको एक ड्राइंग करके दी थी, तो एक ड्राइंग की थी, उसमें हमने ऐसे 3 पार्ट बनाए थे। कोई भी डाटा टाइप डिक्लेयर करते हो तो क्या क्या होता है इसमें, आपको याद है ना, नहीं याद है टाइप नेम। तो, हाँ, यस यस। अब देखो जी, ये हो गया, ये ये लॉन्ग क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, लॉन्ग हो गया टाइप, ओके, हम्म। नेम,
ओके। और ये हो गया वैल्यू। ठीक है। हम्म हम्म और फिर ये हमारा स्टैक हो गया, तो स्टैक में ये यहाँ पे स्टोर होगा, ये स्टैक में होगा, हिप में नहीं, स्टैक में। हम्म, ओके, क्योंकि ये वैल्यू टाइप है, उस पे बाद में जाते ओके हैं, सर। नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो हम्म, ये वाला बॉक्स भूल जाओ आप, इतना याद रखो। मतलब ये हो गया, कोड में भी मैं लिख सकता हूँ ना। देखो टाइप यहाँ नहीं पे क्या हो मिल। गया, देखो इसका मतलब हो गया भाई साहब ऐसे, कंट्रोल भी, ये हो गया आपका, इसको मारो, एक कमेंट ऐसे मारते हैं ना, ठीक है। हम्म, मतलब ये कोड काम नहीं करेगा, कमेंट मारने का मतलब ये है कि ये कंपाइल नहीं होगा, कमेंटेड कोड कंपाइल नहीं। अब ये हो गया आपका टाइप, ये क्या डाटा टाइप है। ओके, उसके बाद ये हम्म, हो गया आपका नेम, हम्म, ये हो गया नेम, और ये हो गया लास्ट वाला वैल्यू। ठीक है, ये मैंने हम्म, सामने सामने लिखा है। ये हो गया टाइप, ये हो गया हम्म, नेम, ये हो गया वैल्यू। करेक्ट। हम्म, हाँ, इंट को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट भी लिख सकते हैं, और इंट, 32। और इंट 32 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। अच्छा। बोथ आर हम्म करेक्ट। हम्म और लॉन्ग को हम, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं एक डिवाइडर डालता हूँ, डिवाइडर हो गया हमारा। और नेक्स्ट वन हमारा हो गया, नेक्स्ट वन हमारा हो गया लॉन्ग। लॉन्ग को हम लॉन्ग भी लिख सकते हैं, ओके। और हम्म लॉन्ग को हम इन 64 भी लिख सकते हैं, फाइन, हम्म बोथ आर हम्म सेम। रेंज क्या है, किस रेंज में होता है, यहाँ पे हम वैल्यू में हम विथ एल भी लिख सकते हैं, हम्म वैल्यू वी कैन गो विथ एल और without। ठीक है, हम्म हम एल भी लिख सकते हैं और विदाउट भी जा सकते हैं। करेक्ट। हम्म मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी, और वी कैन राइट लाइक इट दिस वे, कंट्रोल भी, ऐसे भी लिख सकते हैं। करेक्ट, हम्म बरोबर। हम्म, ओके। ठीक है जी। यस सर। आप कहाँ से हो, महाराष्ट्र से ना? यस सर। आप कहाँ से हो, महाराष्ट्र कहाँ से हो? कच्छ से, कच्छ गुजरात, कच्छी। अच्छा अच्छा, गुजरात। अच्छा, मुझे लगा महाराष्ट्र से हो, इसलिए मैंने बरोबर बोला ना, क्योंकि वो पुणे वाले हमारे टीम में है ना, बरोबर हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं ना बरोबर। हाँ। ओके ओके, ग्रेट। चलो जी, ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हाँ क्लियर है। हाँ। ओके सर। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप। मतलब ये 32 और 64, तो इसको ही हम 32 बोलेंगे कि ये जो देखिए -2 से 648 है, तो उसको ही 32 बिट्स बोलते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, यस। और वो जो -9 से जो 808 तक है, उस लेंथ को हम 64 बिट बोलते हैं। यस करेक्ट। ओके ओके। और 64 बिट को हम टाइप करने के लिए लॉन्ग भी लिख सकते हैं, और इन 64 भी एंड लिख सकते 64 ना, ओके हाँ। हैं। और वो सर यूजिंग सिस्टम और उसका वो क्या रहेगा, मतलब यूजिंग सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं उसका, मतलब जो ऊपर यूजिंग हम हम क्या लिखते हैं कर, ना। हाँ हाँ बताता हूँ। यूजिंग ब्लॉक होता है, यूजिंग ब्लॉक हम इसलिए लिखते हैं कि सपोज दैट कि हमने कोई डीबी कनेक्शन किया, ओके। हम्म क्या करते हैं, ऐसे यूजिंग करते हैं, और यहाँ पे कोई स्टेटमेंट डालते हैं, और यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे सपोज दैट कि हमने एक कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दिया, मतलब डाटाबेस से कनेक्ट, मतलब कुछ भी करके हमने डाल दिया। ठीक है, मतलब डाटाबेस का हम्म कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, मैं जैसे, क्योंकि ये यहाँ पे भी कनेक्शन है नहीं, तो ये मैंने जो है ना कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दिया, ओके। और हमने यहाँ पे जो है ना, मतलब डाटा रीडर या जो भी है, डाटा टेबल में जो है ना, डाटा टेबल में डाटा लिया। ठीक है, डाटा टेबल में हमने यहाँ पे डाटा लिया। अब यूजिंग हमने यूज किया ना, तो ये ब्लॉक यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ आते आते ही वो सारा कुछ जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होगा,
तो सारी चीजें स्टार्ट होगी यूज होना, और जैसे ही इसके बाहर निकलेगा उस सबको क्लीन अप कर देगा, मेमोरी क्लीन अप। मतलब कि कनेक्शन को डिस्ट्रॉय, मतलब ब्रेक, मतलब वो क्लीन कर देगा। मतलब आपको मैनुअल है, सपोज दैट मैं कोडिंग लिख रहा हूँ, तो आपने भी विदाउट यूजिंग के कहीं पे क्या किया ना कि कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन कर दिया एसक्यूएल की। कोई और दूसरा बंदा कोडिंग लिख रहा, मतलब कि हमें हमारी बैड हैबिट है सपोज दैट, तो 5-6 बंदे ने क्या किया ना कि यूजिंग मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन किया और मतलब क्लोज नहीं किया। मतलब कि कनेक्शन स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देखोगे ना, कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट ओपन एंड डॉट क्लोज भी होता है ना। आप देखना कहीं भी एसक्यूएल की कनेक्टिविटी होगी ना, तो लिखा हुआ होगा CONN ओपन एंड क्लोज। तो अगर अब आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है और वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो इससे क्या है ना कि एरर आने के चांस नहीं है। मतलब कि अगर 10 लोगों ने विदाउट यूजिंग के किया और क्लोज नहीं किया, तो 10 कनेक्शन आपके डाटाबेस से कनेक्टेड होंगे, तो आपका सिस्टम स्लो काम करेगा। और हो सकता है कि वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दे। बट आप यूजिंग करोगे तो फोर्सली क्या करता है कि वो उसको क्लीन अप कर देता है। अभी हम जब कंस्ट्रक्टर और डिसकंस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे ना, कंस्ट्रक्टर और डिसकंस्ट्रक्टर, तो उस समय हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्ट, मतलब कि दो तरह, एक तो ऑटोमेटिक कोई भी चीज होता है और एक हम खुद से करते हैं। तो मतलब वो मैं आगे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मतलब कि कैसे होता है। तो इसमें क्या है कि ये यूजिंग करोगे तो आप फोर्सली कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया, जो भी चीज बनाया, वो ऑटोमेटिक जीसी जीसी जा आके उसको क्लोज नहीं करेगा, आपका सिस्टम ऑटोमेटिक उस ब्लॉक के बाद क्लोज कर देगा। तो मतलब यूजिंग के बाजू में ये कॉन स्ट्रिंग है, तो उससे फर्क पड़ेगा, मतलब वो स्टार्ट से एंड तक कराएगा। हाँ हाँ, ये कोड आपका इस लाइन से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से हम्म। स्टार्ट हुआ ना वो कोड, लाइन 1। और जैसे ही यहाँ पे आएगा, इसके बाहर निकलेगा, तो क्लोज ऑल कनेक्शन ऑब्जेक्ट वाट एवर, मतलब जो भी आपने यूज किया है ना, वो सारा हम्म। ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। हमने आपको गार्बेज कलेक्टर बताया था ना, तो अभी एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट आपके मैपिंग के लिए बता देता हूँ कि जैसे हम वो आता है ना, वो पूरा क्लीन करता है ना। बट यूजिंग यूज करोगे तो काम, भैया यहाँ पे आया, हमारा काम हो गया, हमने डाटा ले लिया और यहाँ पे आया, सब कुछ क्लीन, हम्म। मेमोरी क्लीन हो गया, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम मोस्टली जब हम कनेक्शन स्ट्रिंग में यूज करते हैं, हम कोई पीडीएफ वगैरह क्रिएट करते हैं ना, देखोगे ना हम्म। तुम्हारे प्रोजेक्ट में है क्या, जैसे कि कोई पीडीएफ .NET शार्पर वगैरह यूज किया हो, जैसे कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो उसमें भी यूजिंग होता है, जहाँ स्ट्रीम राइटिंग का काम होता है। तो मतलब अभी हम आगे बढ़ेंगे ना डाटा टाइप के आगे, तो फिर हम यूजिंग पर डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको हम्म। ओवरऑल बता दिया कि यूजिंग हम इसीलिए यूज करते हैं। ओके। अगर आप यहाँ पे आओगे ना, कहाँ गया आपका, इसको दिखा है ना, हम्म। व्हाट इज यूज ऑफ यूजिंग इन सी शार्प, जो मैंने बोला वही चीज होगा। बस आपको यहाँ पे एक बार और कीबोर्ड मैंने ऑर्डर किया है, वायरलेस कीबोर्ड एंड वायरलेस माउस यूज किया है। देखो मैंने बोला था ना कि स्ट्रीम, आप मैंने बोला था कोई पीडीएफ राइट करते हो, तो इसने यहाँ पे स्ट्रीम में यूज किया। मतलब ये क्या कर रहा है ना कि ये इसको ओपन कर रहा है, यहाँ पे इस टेक्स्ट को ओपन कर रहा है, और यहाँ पे इस टेक्स्ट को रीड कर रहा है और राइट कर रहा है। अब ये बंदा ऐसे छोड़ देगा ना, तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो यूजिंग स्टेटमेंट पावरफुल फीचर इंश्योर द करेक्ट यूज ऑफ द डिस्पोज। डिस्पोज मतलब मैंने आपको बोला था ना कि जैसे वो आपको ऑब्जेक्ट को खत्म कर देगा। आपको बोला था ना कंस्ट्रक्टर और डिसकंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और डिसकंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट को डिस्पोज करते हैं, क्लीन डिलीट करते कर। हैं। डिस्पोज का मतलब हुआ डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब वो सारा चीज हम्म। खत्म हो गया। तो यूजिंग के ओके। थ्रू जो है ना, हम फोर्सली कर देते हैं, इसको डिस्पोज कर देते हैं कि भैया हमारा काम खत्म हुआ, यहाँ से कोड का लाइन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कोड खत्म हुआ, तो ये सारा का सारा खत्म हो गया। तो ये यहाँ पे यूज करते हैं। कनेक्ट मतलब कोई भी चीज है आपका अवे, मतलब इस कनेक्शन स्ट्रिंग में भी ज्यादातर जो है ना, मोस्टली आपके प्रोजेक्ट में आप यूजिंग कंट्रोल एफ मारोगे तो कनेक्शन स्ट्रिंग में बहुत जगह यूज होगा। एक पीडीएफ वगैरह कुछ बनाना तो स्ट्रीम रीडर के थ्रू पीडीएफ बनाते हैं। मैंने पीडीएफ बोला था, यहाँ पे एग्जाम्पल इसने टेक्स्ट का दिया है। तो मैंने आपको बोला था ना कोई पीडीएफ बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट बना रहा है, रीड कर रहा है, तो उसके लिए इसको ओपन कर रहा है ना, तो फिर इसको क्लोज नहीं किया,
तो सीधे यहाँ पे यूजिंग यूज किया, क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ डिस्पोज हो जाएगा। एंड ऑफ द मेथड, ये बोला ना हम्म कि एंड ऑफ द, जैसे ये यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, सारा कुछ ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। वही मैंने आपको बोला था ना कि ये लाइन नंबर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सब कुछ क्लोज हो जाएगा। तो ये डिस्पोज कर देता है। मैंने आपको बोला ना कैसे वो क्लीन कर देता है। डिस्पोज क्लीन कर क्लीन देते हैं। सेम, हाँ सेम वर्ड है ना। ओके, ओके। पूछो और कुछ है तो पूछो आप, कि नहीं मैं आगे अभी बढ़ूं। तो मतलब इतना जितना पता चल रहा है, आगे आगे पूछता हुआ कुछ लगेगा। हाँ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब गलती करोगे, पूछोगे तभी सीखोगे, नहीं तो मैं आपको सब कुछ बता के चला जाऊंगा ना, फिर जब तक आप हम्म प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ओके, हम्म नेक्स्ट पे हम आते हैं फ्लॉट। अब क्या होता है ना कि जैसे कि आप किसी को पेमेंट वेमेंट करते हो ना, फ्लॉट और डेसिमल दोनों हैं, डबल भी हैं, बट मतलब कहीं कहीं आप क्या करते हो ना कि मैं मतलब पॉइंट के बाद कुछ चाहिए ना, तो फ्लॉट यूज करते हैं। तो हम्म। अभी मैं जैसे आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। देखो यहाँ पे हो गया माई फ्लॉट। ओके, अब फ्लॉट में क्या है Yes. ना कि फ्रिक्शन नंबर जो जो भी होते हैं ना, उसको यूज करते हैं। स्टोर फ्रिक्शन नंबर एंड स्ट्रॉन्ग सी, मतलब ये 6 से 7 डिजिट तक जो है ना, ये जा सकता है। तो ऐसे नंबर को, और यहाँ पे जो है ना एफ एफ यूज करते हैं। ठीक है, आप नहीं भी एफ यूज करोगे, तो हमने यहाँ पे फ्लॉट डिफाइन किया है, तो फ्लॉट में आपको वो लॉन्ग में आपको यूज नहीं करना था ना, लॉन्ग में आप यहाँ पे जो है ना एल यूज करने की जो जरूरत नहीं थी, बट फ्लॉट में आपको एफ यूज करने की जरूरत है। तो आप अच्छा। यहाँ पे ये यूज करोगे तो ये देगा। तो ये हो गया प्लॉट फ्रिक्शन नंबर के लिए। ओके, हम्म। बरोबर है, ये आया समझ में ना। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में इसको रन करेंगे हम, या अभी मैं एक बार रन करता हूँ। ठीक है, देखो ये सारे जो है ना, अब क्या करता हूँ यहाँ पे। हम्म, आई एम नंबर, आई एम इन। ओके बॉस, ये आई एम इन। आउटपुट देखने पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो वैल्यू चेंज कर देता हूँ कि यहाँ वहां पे सेम रहेगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, हम्म नेक्स्ट वाला को करते हैं, आई एम लॉन्ग। ओके, जहाँ पे नहीं समझ में आए उसी में क्वेश्चन पूछना। ओके, हम्म ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, अभी मैं रन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। हम्म। नहीं तो फिर बोलो मतलब, क्योंकि वो सीधे प्रिंट आउट कर देगा ना, समझ में नहीं आएगा ना क्या क्या आउटपुट आ रहा है। आई एम फ्लॉट। ओके, परफेक्ट, रन करते हैं। देखो ये है ना, हम्म। कंसोल डॉट राइट लाइन राइट करता है, और रीड लाइन रोक के, मतलब प्रैक्टिस के लिए कंसोल यूज करते हैं। जब आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो जब यूआई में जब चलेंगे ना, तो फिर हम कंसोल से हटके हम कॉमन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। क्योंकि अभी अभी लर्निंग है ना, ये है ना आई एम लॉन्ग, दो एग्जांपल, क्योंकि इंट के हमने दो लिए थे ना, एक इंट 32 करने के समझाने के लिए, और एक इंट समझाने के लिए। लॉन्ग के है भी हमने दो लिए थे, एक लॉन्ग समझाने के लिए, और एक क्या बोलते हैं उसको, 64 बिट। वन, आई एम इन 32, ऐसे कर देता हूँ, लॉन्ग आई एम इन 64। अब समझ गए ना अब। ठीक है, आई एम इन, ये हमने इन समझाने के लिए दो लिया था, हमने लॉन्ग समझाने के लिए दो लिया था, एक प्लॉट समझाने के लिए लिया था, तो ये हुए। तो ये कंपाइल भी कर रहा है, रन भी कर रहा है, ऑल ओके। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट चले। यस सर। लास्ट में मैं ये चैट बॉक्स में डाल दूंगा ना आपके, इसी चैट बॉक्स में। ठीक है,
हाँ हाँ आप सर। इसको आप इसको कॉपी कर लेना। यस सर। और सर क्या नोट्स रहेगी कोई, आपकी नोट्स कोई आप आपका कोई नोट्स या ऐसा कुछ रहेगा तो मतलब जिसको रेफर कर सके ये सर। नोट्स, आप इसी में से आप नोट्स बना लो ना, ये मैं आपको दे तो रहा हूँ, मतलब ये जो है ना, कंट्रोल C, नोट्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ ना ये सारे, कौन से मतलब। ये जो हम बता रहे हैं ना, आपको मैं बता रहा हूँ ना। ये कहाँ गया भैया? नहीं कुछ वो बोलते हैं ना पीडीएफ या ऐसा कुछ है, पीडीएफ हाँ हाँ, एक्सेल। हाँ वो मैं एक पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, एक पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा। ऐसे भी आपके पास वीडियो भी होगी ना, वीडियो देख लोगे तो पीडीएफ, वीडियो में सब कुछ है। आप आजकल एआई आ गया है ना, उसको बोलोगे ना कि जो जो इम्पोर्टेंट है उसको एक नोट्स बना दो, वहां से भी बना के दे देगा आपको जनरेट करके। अच्छा। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, पर हाँ प्रेजेंटिंग समझ शो माई गई। स्क्रीन, हाँ यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ना, हम्म। ये शो माई स्क्रीन। ओके चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब क्या है, इसके बाद जो है ना, हमने इंट इंट कवर कर लिया, हमने लॉन्ग int64 कवर कर लिया, अब हम कवर करेंगे डबल। ओके, डबल और ए दोनों ना यस सर। फ्रिक्शन नंबर, दोनों जो है ना फ्रिक्शन नंबर लेते हैं, बट फ्लॉट में क्या है कि वो डॉट के बाद 6 to 7 डिजिट लेते हैं, और डबल जो है ना आपका जो है ना 15 डिजिट तक लेता है। अब आप पूछोगे ना कि डबल में और फ्लॉट में क्या अंतर है, तो डबल और फ्लॉट में यही अंतर है कि डबल में जो है ना, हम्म। डबल, देखो ये भी जो है ना, आप बोलोगे कि दोनों दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं एक थोड़ी ना फिक्सन नंबर, बट इसमें क्या है ना कि डॉट के बाद जो है ना स्टोर 6 to 7 डेसिमल डिजिट ओनली। इसमें क्या है कि 6 to 7 डिजिट ही स्टोर होते हैं, हम्म। बट आपके डबल में क्या है ना कि ये ये 15 डिजिट तक स्टोर होते हैं डॉट के बाद, डेसिमल के बाद हम्म। नहीं होता है। हम ये 15, अभी क्या है ना कि हम अगर कोई वेबसाइट, कमर्शियल वेबसाइट यूज कर रहे हैं, वहां पे डॉलर में अगर हम डील कर रहे हैं, तो वहां पे डॉलर में क्या है ना और उसको हम रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रुपीज और डॉलर में इतना डिफरेंट है ना कि डॉट के मतलब डेसिमल के बाद एक पॉइंट का भी अंतर आ जाएगा, एक एक 2 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसे में आप फ्लॉट मत यूज करना, जहां भी करेंसी वरेंसी कन्वर्ट कर रहे हो ना, वहां पे डबल यूज करना, अच्छा। जहां भी करेंसी कन्वर्ट सपोर्टेड, क्योंकि $1 आज मान के चलो ना कि 90 रुपए के आसपास है, तो हम्म। आप जैसे है ना कि फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो राउंड फिगर तो कर नहीं सकते हो, राउंड फिगर करोगे क्योंकि फिर वो डबल तो कन्वर्ट होगा ना। मान लो कि कोई कोई टिकट जो है ना, मेरा जो है ना सपोर्टेड $100.50 का होगा, अब डॉलर में सौ हाँ, रुपये पचास पैसा तो कन्वर्ट करोगे तो कुछ और होगा ना, वो हम्म। पॉइंट पॉइंट में आएगा ना, तो उसमें एक एक पॉइंट का वैल्यू है, तो उस क्योंकि मान लो कि अगर एक फाइनेंशियल मतलब एक स्टेटमेंट में आप अगर 20 पैसे भी छोड़ देते हो, तो हम्म। सैकड़ों सैकड़ों ट्रांजेक्शन होंगे, और 20 20 पैसे छोड़ के मतलब आपका हिसाब ही गड़बड़ हो जाएगा, सही नहीं आएगा। तो उस समय आप जो है ना डेसिमल के साथ जाना, जब भी कोई भी जो है ना अमाउंट कास्ट कन्वर्ट करना हो और वो डिजिट इंपॉर्टेंट है, तो उस समय आप डेसिमल के साथ जाना। ठीक है, हम्म। आया समझ में? ओके। चल नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे के सारे जो है ना, अभी मैं जितने भी डिस्कस कर रहा हूँ सारे वैल्यू टाइप है, हमने इसीलिए स्ट्रिंग को नहीं लिया है। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग हम्म। जो है ना रेफरेंस टाइप है, स्ट्रिंग पे हमने डिस्कस किया था पहले भी, आपको याद होगा। हम्म। ओके लेट्स स्टार्ट, नेक्स्ट वन इज द बुलियन। ओके, तो बुलियन क्या है ना, दो ही चीज स्टोर करेगा, ट्रू एंड फॉल्स। हम्म। बुलियन जो है ना, बुलियन वैल्यू हाँ। ट्रू एंड फॉल्स में ही होगा, बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में होगा। इसमें कुछ और वैल्यू डालोगे ना, इसमें मैं अगर फ्रेम डाल दूंगा एक वाई, ये एरर देगा, या एरर, मतलब कि जिसका जो मैंने बताया उसी तरह से वैल्यू डालोगे, अगर नहीं डालोगे, क्योंकि मैंने सब में डिस्क्रिप्शन दिया है रेंज क्या होगा। एक में मैंने गलती करके दिखाई थी ना, ज्यादा रेंज कर दिया था तो एरर दे रहा था। तो आप भी इसको चेक करके देखना कि जो डाटा टाइप है जो डिफाइन है वही लेगा,
उसके अलावा कुछ भी दोगे तो वो एरर देगा। ओके, यस सर। चलो जी, अब इसको हम ट्रू कर देता हूँ भाई साहब। अगर हमने इसको ट्रू नहीं किया तो एरर देगा। अगर मान लो कि हमने ट्रू नहीं किया, हमने टीआर किया, तब भी एरर देगा ये। देखो, अगर मैंने बिल्ड किया ना तो क्या बोलेगा, देखो, बोला ना कि बोला ना एरर कि है ये। हाँ। हम्म? तो ये इसको कर दो ट्रू या फॉल्स, ये यही लेगा। ओके, हम्म। ले लिया इसने। चलो, अब क्या करते हैं, आप आपकी ड्यूटी क्या होगी कि मैं आपको ये सारे के सारा दूंगा, आप अपने उसमें उसको डालना। हाँ सीसा एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना। और हाँ। कंसोल एप्लीकेशन बनाने के बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करने से पहले मैं आपको एक दो होमवर्क दे रहा हूँ। आप क्या ठीक है करना है, सर। इन 32 पे जाना, राइट क्लिक करना, गो टू डिफिनीशन। ओके सर। देखना ये स्ट्रक्ट है, इन 32 से हुआ, मैक्स वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है, इसमें क्या क्या फंक्शन सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शन हम बाई पीरियडिकल वन बाई वन यूज करते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हो गया, ये दोनों सेम ही है, इंट इंट जाओ या इंट 32 जाओ, दोनों की गो टू डिफिनेशन में जाओगे तो आपको सेम डिटेल मिलेगा। ओके, हम्म। ओके। अब मैं लॉन्ग पे चलता हूँ, राइट क्लिक करो लॉन्ग पे, गो टू डिफिनेशन में जाओ। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे इसकी मैक्स वैल्यू, मीन वैल्यू, बाकी इसके कुछ फंक्शन है जो आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम हम्म। चलते हैं लॉन्ग के बाद, इस पे भी जाऊंगा। देखो, लॉन्ग पे जाओ या 64 पे जाओ, दोनों का मतलब सेम ही आएगा। इन 60 स्ट्रक्चर है, और इन 64 से इन 64 है नाम, और ये सारे इस इंटरफेस से इनहेरिट हुए हैं। ओके, हम्म। आई हम्म। कंपेयर कंपेयर, ये फॉर्मेट करने के लिए होते हैं, ये कंपेयर करने के लिए होते हैं दो वैल्यू को, ये कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। तो ये तीनों का मतलब ये है। इस पे भी राइट क्लिक, ये सारे के सारे इंटरफेस है। तो जब हम इंटरफेस पे जाएंगे ना, तो ये कितने तरह के इंटरफेस होते हैं, क्या काम करते हैं, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये सारे के सारे इंटरफेस से इनहेरिट है। ओके, तो जब हम कलेक्शन पे अच्छा। चलेंगे तो इन कलेक्शन में इस पे हम डिस्कस करेंगे, और इंटरफेस में जब आएंगे तो कौन कौन सा सिस्टम इंटरफेस है वो हम डिस्कस करेंगे, और उस समय मैं इसका रेफरेंस आपको दूंगा। ओके, ओके सर। बराबर, हाँ बराबर। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्लॉट पे चलते हैं, गो टू डिफिनेशन में जाओ। तो ये सारे देखो उसी से इनहेरिट है, क्योंकि आप मतलब कंपेयर भी कर सकते हम्म। हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हम्म। मतलब कंपेयर मतलब दो दो वैल्यू है ना, तो कंपेयर करना है। तो इसमें देखो, तो हम्म। इसका देखो, मैक्स वैल्यू ये है, मीन वैल्यू ये है। ओके, और जो है हाँ। ना, ये इसका जो है ना, ये अभी मीन और मैक्स पे ही फोकस करो। ओके, और इसको हम्म। आप गो टू डिफिनेशन पे जाना, देखना क्या क्या इसके अंदर पे लिखा हुआ है, निगेटिव पॉजिटिव में क्या क्या हो सकता है, ये सारे इसमें डिफाइन है। और ये सारे के सारे जो है ना, ये देखो, ये सारे के सारे जो है ना, फ्रॉम मेटा लिखा हुआ है ना, ये देखो ना, ऐसे बना हुआ ना, ये हाँ। लॉक बना हुआ है, ताला, मतलब ये सारे के सारे सिस्टम डिफाइन है, जो हमारा डॉटनेट का फ्रेमवर्क है ना, उसके थ्रू आ रहा है, डॉटनेट फ्रेमवर्क के थ्रू आ रहा है। ओके, ओके। तो ये आपने सिस्टम ओपन कर रखा है क्या? सिस्टम तो मतलब अच्छा, मोबाइल से सिस्टम का ज्वाइन है ना करते ओपन, हैं। उसमें गूगल मीट चालू है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, सिस्टम से ज्वाइन करना है। स्लॉट बता दिया हमने, डेसिमल बता दिया, अच्छा। गो टू डिफिनेशन, इसमें भी जाओगे तो इसकी मीन वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू क्या है, ये हो गई। हम्म। और मैं एक कोड आपको भेजता हूँ, और एक बार स्क्रीन शेयर करो और इसको डालो, और इसको रन करो अपने सिस्टम में। ठीक है, हम्म। हम्म। ये मैं आपको कोड भेज रहा हूँ, आप एक बार अपना सिस्टम शेयर करो, और एक मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे इसको पेस्ट करो आप। ओके, ओके सर। ओके रुकिए सर, विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। एक एक मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूँ ना, तब तक मैं 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी के आया, आप तब तक हाँ। ओपन करो। हाँ।
हाँ सिद्धार्थ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, तुम भी चले गए क्या पानी वानी पीने? हम्म। हाँ सिद्धार्थ, हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब आ रही है। हाँ हाँ, अब सर। मैं सुन पा रहा हूँ। यस सर। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर करना। अब ऑप्शन आ रहा है तुम्हारे पास स्क्रीन शेयर का। हाँ, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ना। हम्म। तो अब बड़ा करो इसको। हम्म, मुझे दिख नहीं रहा प्रॉपर, 1 मिनट में इसको बड़ा कैसे करूँ? वन दिख रहे? मिनट चैट को, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, चैट को मैंने वो कर दिया ना, चैट को कर दिया, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में आना, फिर कंसोल तो मैंने देखा, हाँ यहाँ पे कंसोल है, पहला वाला, फर्स्ट फर्स्ट टॉप में। हाँ, ठीक है, कुछ भी डाल दो। अच्छा। वहाँ वो प्रोजेक्ट नेम है ना, कुछ भी डालो वहाँ पे, लैब 1, लैब 3 डाल दो, क्या? कुछ भी डाल दो लैब वहाँ 3। पे, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब सही दिख रहा है। .NET 10 है, ठीक है। हाँ, .NET 10। गलत तो तुम उसके अंदर क्या है? अपना विजुअल स्टूडियो तुमने 10 है, .NET उसके 10 अंदर कौन सी? 10 में कर दिया तुमको, वहाँ पे जो है ना वो, अभी तुम 4.5 में काम कर रहे हो ना, 4.6 या 4.7 में ना। एक दिन विजुअल स्टूडियो का भी मुझे, अगर 6 यूज कर रहे हो तो बाई डिफॉल्ट वो 10 में लेता है। वो दोनों में अंतर है जिसपे तुम काम कर रहे हो, और ये बट हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा वो कैसे चूज करना है। तो क्या करूँ? चेंज कर दूँ? .NET 10 हटा अरे दूँ? अरे ठीक ठीक है, नो फाइन फाइन फाइन, अभी तुम चलो, कोई नहीं। जैसे आगे गायब आगे आगे बढ़ते चलो, अभी कुछ गायब हो मत गया करो, वो। आगे बढ़ो। प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है क्या? गायब हुआ वो। हाँ, आया वो। हाँ, आया ना, इसका अलग होता है ना, ये एडवायरमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ ना, यहाँ क्लोज कर दो। यहाँ पे आ रहा है एडवायरमेंट भी तुम्हारा आ जाता, बट चलो कोई बात नहीं है, तुम इस कोड को पेस्ट करो, मैं तुम्हें कोड कोड दे रहा हूँ। तो इसमें से वो सारा क्यों चला गया? वो सब तो खुद आता था ना, यूजिंग सिस्टम और वो सब। नहीं नहीं, हाँ हाँ, वो आता अगर तुमने जब स्टार्ट किया था ना, तो सबसे नीचे फिर से करो, न्यू करो, मैं बताता हूँ। अगर वैसे हाँ, चाहिए तो बैक उसके लिए करता हूँ, अलग पूरा ऑप्शन। पूरा बंद ही करता हूँ उसको, रुको। नहीं बंद, नहीं नहीं, न्यू कर लेते हैं ना। चलो ओपन करो। हाँ। न्यू हाँ, करो, अब। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कॉर्नर में है ना। हम्म। सुन वो। कंसोल ये हाँ। फर्स्ट ही चलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ना। हाँ नेक्स्ट। लेकिन ये सारे .NET 10 में है। अब नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, देखो नीचे एक चेक बॉक्स है ना, हाँ इसको टिक मार करो। हाँ। हाँ हाँ, लिख दो लैब, जो भी लिखना है, लैब 3 या डे 3, जो भी टाइप करना चाहते हो कर दो। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट करो। 1 मिनट, अभी यहाँ इसमें। पे क्या क्या पढ़ना है? यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है? नीचे डू नॉट, अच्छा ये डू नॉट हाई, वो रहने दो ऐसे। ये क्या है, डू नॉट हाई लेवल ना। 1 मिनट 1 मिनट, ये क्या है? वो तो ठीक है, 10 ही रहेगा आपका, मैं बताऊंगा कैसे।
ये क्या नीचे देखो ना, डू नॉट यूज हाई लेवल ना, इसको टिक मार करना करना था। आप बैक जाना। डू नॉट यूज टॉप लेवल हाँ स्टेटमेंट्स। हाँ हाँ, ये बैक जाना, बैक का ऑप्शन है क्रिएट के बगल में। ठीक है, ओके। बैक में क्लिक करो। ये अनचेक कर दो प्लीज, सोल्यूशन प्रोजेक्ट, ये इसका मतलब डिफरेंट है, इसको अनचेक कर दो। हाँ, हाँ। अब नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो। हाँ ठीक है, फाइन। नेक्स्ट करो। ठीक है, अब ये आपके वो आएंगे, अब वाइड मेन बन के ये सब तुम्हारे आएंगे। ये जो ऑप्शन हमने चूज किया था ना, डू नॉट यूज हाई लेवल, वो हाई लेवल यूज करते हो ना, तो वैसा आता है। और तुमने .NET 10 में यूज कर रहे हो कंसोल, और 4.6 का मतलब फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है, मैं बताऊंगा कैसे होगा मुझे। अच्छा, अभी नेम एक बार स्पेस आपको आया मिले, है। अब आया ना, क्योंकि अभी हमने क्या किया ना, हाई लेवल वाला वो अनचेक मार कर दिया, तो अगर तुम घर पे प्रैक्टिस करते तो तुम नहीं कर पाते, क्योंकि तुम तो बाय डिफॉल्ट तुम करते तो तुम्हारी ये सब आता ही नहीं ऑप्शन, ये बराबर। प्रोग्रामिंग और मेन ब्लॉक आता ही नहीं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते। तो अब जो इसके ऊपर जो रहता है वो सारा, ये वो देखिए ना, बहुत सारा रहता था वो स्टफ, आएगा, वो वो अपने यूजिंग। आप आए, वो अपने आप आएगा, वो अपने आप आएगा जब आप वैसा कुछ यूज करोगे। तो अभी इसमें कुछ नहीं यूज हो रहा है। तो अब एक काम करो, जो मैंने जो कॉपी पेस्ट किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करो, लाइन नंबर 7 के बाद। मैंने चैट में डाला था ना। पूरा नहीं, अरे एक ही मतलब, हाँ यही तक। कंट्रोल C। हाँ तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, पूरा लाइन सेलेक्ट करो, 7 नंबर हटाएंगे तो, या तो हटा दो, इसको डिलीट मार दो। हाँ, डिलीट बैक स्पेस किया। हाँ, कंट्रोल V मारो। हम्म। आया ना, स्क्रॉल अप करो। ठीक है, ये सेव कर दूं? रीजन है इसको। हाँ हाँ, कंट्रोल S मारो। किया। अब देखो, हाँ अब इसको रन करो। ये अभी जो जितना भी डाटा टाइप बताया था ना, आपका नोट्स बन गया। कोड ही मैंने आपको दे दिया ना, तो आप अभी आपके सिस्टम में आ गया ना। अच्छा। आया ना, तो क्योंकि है। आप मेरे को ये टाइप करके दिखाओ, जैसे है ना, लास्ट में आपका आया ना 19.999 ट्रू, तो बाकी सब में हाँ, कैप्शन आ रहा है ना, आई एम इंट, आई एम लॉन्ग, आई एम दिस, तो इस दोनों को आप वैसा ही स्टाइल करके दिखाओ मुझे। वैसे ही क्या? जैसे देखो, ऊपर सबसे ऊपर आ रहा है ना, आई एम हाँ, इन 32, आई एम लॉन्ग 64, इन सिक्सटी हाँ, फोर आई एम इन लाइक ए फ्लॉट। उसके बाद आई एम हाँ, नहीं आ रहा है ना, आई एम डेसिमल एंड आई एम बुलियन, वैसा करके हाँ। दिखाओ मुझे। अच्छा, करो आप, करता हूँ। कोड में आ जाओ, उसमें कर दो ना, वो रेड बटन था ना, हाँ चलो ठीक है। परफेक्ट, समझ गया तो कॉपी पेस्ट ही मार सकते हो। आई एम ओके। बुल बुल बुलियन, और आगे अभी हाँ, आओगे ना, एक तीन इंट भी होगा एसक्यूएल में, 3 इंट। आप एसक्यूएल के डाटा टाइप में जाओगे ना, 3 इंट करके होगा, तो 3 इंट यही बुलियन ही होता है। बुलियन की वैल्यू भी उसमें 1 2 3 1, मतलब 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग रखनी होती है ना। वो मैं आगे एसक्यूएल की चलेंगे ना, वो नहीं, वो डिफरेंट है, मैं एसक्यूएल में चलूंगा तो उसको follow परफेक्ट, चलो जी। ठीक है। हम्म। तो अब डॉट नेट में मैं, मतलब अपन करियर करते तो मतलब उसमें सैलरी मतलब अच्छा 50K उसके ऊपर भी मतलब जाता है कि मतलब उतने में ही रुक हाँ हाँ, जाता है 50 70 में? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ बंदे हैं जिनकी एक्सपीरियंस 3 साल 4 साल पे हैं, तो हम्म। उन मतलब टीम जब हम मतलब हमारी टीम 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी, तो बंदे हमारे पास हायर हुए थे, तो उनके उस समय उनकी 3 3 साल की एक्सपीरियंस थी।
उस समय उनका सीपीसी 13-14 के आसपास। 13-14 3 लाख साल तक के। ना? हाँ हाँ हाँ, 14 के आसपास था उनका। तो कोर में या तो फिर लेगेसी डॉट नेट में? डॉट नेट कोर। कोर पे, अच्छा 3-4 साल हाँ एक्सपीरियंस था तभी 13-14 लाख था ना मतलब? हाँ हाँ, 3 साल का एक्सपीरियंस था उनका। हाँ सर। हाँ, 3 ईयर का एक्सपीरियंस था। कितने ये, वो अच्छा हमारे 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। हाँ, 3 ईयर का एक्सपीरियंस था उनको, और 13-14 का पैकेज था उनका, और उनका पोजीशन था सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2। अच्छा। चलो जी, आगे आगे बढ़ूं, मैं स्क्रीन शेयर करूं? यस सर। यहाँ तक हो तो गया सर नहीं? कोर में मैं एमवीसी भी मतलब जरूरी रहता है ना, मतलब कि कोर एमवीसी न रहते तो भी चलता है मतलब? अभी जो मार्केट में चल रहा है, वो चल रहा है, पहले तो फंडामेंटल सीख लो, उसके बाद आप खुद से ही लर्न कर लोगे अपने आप जो भी काम मिलेगा। तो एक तो आपको सी शार्प आना चाहिए अच्छे से। सी अच्छा। शार्प प्रॉपर आना चाहिए। उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, देखो मैंने स्टार्ट किया था तो VB.NET पे मैं काम करता था। उसके बाद अच्छा। और सी शार्प, फिर मैं .NET पे काम करता था, तो VB.NET पे काम करता था, और सी शार्प पे। और उसके बाद हम्म। .NET के अलग अलग स्ट्रीम आए, MVC आया। मैंने कहीं पे उसकी पढ़ाई नहीं की, MVC पे भी काम किया। फिर .NET कोर आया, उसके लिए मैंने कोई क्लास कुछ नहीं किया। फिर .NET कोर पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, 2007 से। 9 साल हो गए मुझे। अच्छा। तो वो चीजें, ये सी शार्प की कोड सेम होगी, ये इंटीजर इंटीजर ही होगा, प्लॉट प्लॉट ही होगा। एक कंट्रोल स्टेटमेंट आगे पढ़ाऊंगा, वो वैसे ही लिखोगे। कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस वो मतलब कि वो नए कलर में आ जाते हैं, थोड़ा सा फंक्शन ज्यादा होते हैं। मतलब कि बट अच्छा, ये जो फंडामेंटल सब कुछ सेम ही होगा। जो फंडामेंटल सीखोगे वो हर जगह अप्लाई होगा। मतलब लेगेसी वाला ही सब कुछ अप्लाई होता है ना हर जगह? ले सब कुछ नहीं, ये सी शार्प का पार्ट जो अभी हम आप सीख अच्छा। रहे हो, ये ट्रू ट्रू ही होगा, ये बुलियन बुलियन ही होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो मैं अब मतलब करियर ग्रोथ के हिसाब से भी आप डिस्कस करोगे, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा। हाँ। ठीक है जी। यस सर। मैं स्क्रीन शेयर करूँ, फिर आगे एक दो और यस सर। लेक्चर यस सर, करते हैं। ठीक है। हम्म। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ था? हाँ, ये स्क्रीन शेयर, क्योंकि मैंने जूम यूज किया है ना, तो मेरे को मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है स्क्रीन आपका। चलो, क्या दिख रहा है आपको? कोड दिख रहा है मेरा? कोड दिख रहा है, कोड सर आपका। ये ना, बुलियन कोडिंग ना। बुलियन पे आपने टैग किया ना वो? हम्म, चलो जी। अब नेक्स्ट बुलियन के बाद हम चलते हैं, तो ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे जो है ना, वैल्यू टाइप है। ये सारे डाटा टाइप जो है ना, वैल्यू टाइप है। हाँ। ओके अब सर। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब स्ट्रिंग पे आते हैं, तो ये जो है ना भाई साहब, ये जो है ना रेफरेंस टाइप है। तो रेफरेंस टाइप कितने तरह के होते हैं और क्या क्या होते हैं, वो मैं आपको डालता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? यस सर। तो यहाँ से हम चलते हैं। ओके। तो अब वैल्यू टाइप हो गए, उसके सारे के सारे स्टैक में स्टोर होंगे। अब जो यस मैं सर। आ गया रेफरेंस में, हिप में होंगे। तो डिफरेंस टाइप क्या होते हैं? डिफरेंस टाइप स्टोर, मतलब आपको उस दिन बताया था ना, दो बॉक्स बनते हैं। एक दूसरे हम्म। बॉक्स में वो जाके जितने भी डिफरेंस टाइप होते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ से वहां चली जाती है, वो उस हम्म। वाले बॉक्स में जाती है। तो वो बॉक्स वाला हम जब मेमोरी मैनेजमेंट पे आएंगे, तो उस बॉक्स पे फिर से हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझो कि अभी जो अपना जो स्ट्रिंग है ना, जो स्ट्रिंग जो है ना, डिफरेंस टाइप है। आई थिंक वो भी मैंने पूरा डिटेल में बताया था, बट एक बार और आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। सपोज दैट स्ट्रिंग हम्म। str माई डाटा, डाटा है इसको। अब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। इसमें आई एम प्लेइंग,
कुछ भी डाल दो इसमें, आई एम प्लानिंग डाल दो, तब भी ये एरर नहीं देगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ओके। ये हमारे हो गए। मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, str माई डाटा, इसमें मैंने आई एम प्लेइंग डाल दिया। अब मैं ये डालूंगा तो ये प्रॉपर जो है ना आई एम प्लेइंग आया ना, और कोई कंपाइलर एरर नहीं है। अब मैं इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ, मतलब डबल कोट्स डालने के बाद इसमें आप कुछ, ये है ना, ये डबल कोट होना चाहिए। स्ट्रिंग स्टार्ट और एंडिंग जो है ना डबल कोट से होगा। अगर आप, मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया ऐसे, आई, मैंने कुछ भी डाल दिया ना, एक्स वाई 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 कुछ भी डाल दिया, तो ये एरर देगा, ये एरर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग अगर हमें रखना है डाटा टाइप में तो हमें ऐसे रखना पड़ेगा, डबल कोट से स्टार्ट एंड डबल कोट क्लोज। तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर में ही होगा। एंड कुड हम्म बी लाइक, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, अब मैं इसके अंदर में न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकता हूँ। ये देखो 788 भी मैं डाल सकता हूँ। हम्म मैं इसके अंदर जो है ना कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर में आई एम प्लेइंग, ठीक है, हम्म डाटा वन, ठीक है, इसमें कुछ भी डाल सकते हो, मतलब जो दिल में आए, बस बस रूल ये है कि ये सारे के सारे को डबल कोट में होने चाहिए बस। इसमें मैं ये भी डाल सकता हूँ, 10 रुपये 50 पैसे, ठीक है। ओके। मतलब ये बस रूल ये है कि ये भैया डबल कोट में होना चाहिए, और इसके अंदर में जो डालना है तो आप डाल लो। इसके अंदर जो है ना RS भी लिख सकते हैं, बस रूल ये है कि ये डबल कोट में होना चाहिए। मतलब कि कुछ भी डाल दो, जो दिल में है डाल दो, बट ये सारे स्टार्टिंग और क्लोजिंग डबल कोट से होने चाहिए। ये देखो, सराउंडेड बाई डबल कोट, ओके। स्टोरेज सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर सराउंडिंग बाई डबल डबल कोट्स। कोट, यही इसका रूल है। है समझे? ओके सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। मतलब बोरिंग अगर हो, नहीं 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 समझ पा बोलिए। रहे हो तो मुझे बोलो, नहीं नहीं। मुझे बोलोगे ना तो फिर मैं चेंज चेंज करूंगा ना। अच्छा। अच्छा, एक चीज तुम भूल ही गए बताना तुम्हें यार। वो करेक्टर भी एक होता है ना, कैर कैर। हाँ क्या क्या ना, ओके। हाँ, कैर होता है, वो वैल्यू टाइप होता है, नॉट ए रेफरेंस टाइप। तो उसका भी एक हम एग्जांपल में तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है ना, इसके पहले है ना, कैर स्टोरेज सिंगल कैरेक्टर, मतलब A B कुछ भी यहाँ पे ये सिंगल कोट में होगा, नॉट ए डबल कोट, हम्म ठीक है। ये कैर क्या होता है ना, जैसे अल्फाबेटिकल जो है ना वो वाले आएंगे यहाँ पे, A B कुछ भी डाल दो, ठीक है। इस पे अगर जाओगे ना, राइट क्लिक करके गो टू डिफिनीशन, देखो मैक्सिमम ये है ना, और ये मिनिमम, ठीक है। हम्म। तो ये होगा तुम्हारा कैर हो गया, ठीक है, ये कैर हो गया। ओके। और ये हो गया स्ट्रिंग। तो ये कैर वैल्यू, मतलब वैल्यू टाइप है, तो ये मैं भूल गया था, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने एक नोट्स बना रखा है कि क्या क्या मतलब बताना है आज तुम्हें, बट ये मेरे अच्छा। दिमाग से निकल गया। ओके, यस सर। तो ये हमने बता दिया तुम्हें। तो एंड एक जो है ना, हमने कल तुमसे डिस्कस किया था, ये आ गया ना स्क्रीन समझ में। हाँ। एक 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 हमने तुमसे डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट, याद है ना? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, उसमें कुछ भी असाइन कर दो, वो रेफरेंस टाइप होता है, बट उसमें कुछ भी असाइन कर दो, मतलब वो मेमोरी ले लेगा तुम्हारा। तो एक हमने तुम्हें बताता हूँ, OBJ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हमने डाल दिया OBJ की इक्वल टू 55, ओके। हम्म फिर OBJ OBJ JB इक्वल टू डबल कोट IM, ओके।
तो इसने इसको भी ले लिया। देखो क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ना इसका जो टाइप, इसका जो बेस टाइप होता है, तो ये ऑल मतलब सबसे इनहेरिट रहता है। तो इसमें कुछ भी डाल दो, मतलब द बेस टाइप ऑफ द ऑल अदर टाइप, इसका जो बेस टाइप होता है ना ऑब्जेक्ट का, तो इसमें तुम कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, फिर वो कास्टिंग कास्टिंग करनी पड़ती है, जो हमने कल अनबॉक्सिंग बॉक्सिंग पे डिस्कस कर रहा हाँ था ना, हाँ हाँ। कास्टिंग करने के। हाँ, फिर इसको निकालना पड़ेगा, फिर इन 32 करना पड़ेगा, तो इसमें ये सब कुछ लेता है। ठीक है, 1 मिनट, अभी आए, अभी यहाँ पे मतलब ये ऑब्जेक्ट कुछ तो, भी वो कर लेता है, मतलब ना एक्सेप्ट, मतलब कि उसको स्ट्रिंग हाँ भी हाँ देंगे, नंबर भी देंगे, कुछ भी हाँ, उसको लेकिन कुछ वो नहीं करना पड़ता है, इंट अलग से हाँ, लिख के वो सब ना। हम्म, अब मैं समझाता हूँ ना अभी। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। ओके, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, बताता हूँ कैसे। देख, हम्म, आई एम OBJ1। हम्म अब देखो तुम, अब मैं रन करता हूँ तो तुम बोलोगे, एक मतलब हम्म दिखाना पड़ेगा ना तुम्हें, तब तो पता चलेगा। पता नहीं यहाँ पे क्या आया। आई एम ऑब्जेक्ट वन फाइव फाइव फाइव। स्पेस नहीं दिया था क्या मैंने, ये रन टाइम में जो है ना, ये जो है ना अपना क्लास, फाइन। ओके, अब क्या है ना, हाँ ये तो रन टाइम में होगा। अब क्या है ना कि अगर मुझे, अगर करना है ऐसे इसको प्रॉपर, तो ये अब हम ऐसे करेंगे ना, कास्ट, कास्ट करते हैं तो सिंपल यहाँ पे लिख दो, ऐसे ये कास्टिंग होती है, INT, क्योंकि मुझे पता है कि ये हमने इंटीजर डाल रखा है। ठीक है, हम्म और ये हमने स्ट्रिंग डाल रखा है, तो हम इसको ऐसे कास्टिंग करते हैं। ठीक है, हम्म तो ये बॉक्स के अंदर चल गया, और ये हम बॉक्स के बाहर कर रहे हैं, तो बॉक्स के अंदर में जाना मतलब बॉक्सिंग, और ये हो गया बॉक्स के बाहर जाना मतलब अनबॉक्सिंग। ये हम कास्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये कंपाइलर, अब हम खुद से ही कास्ट कर रहे हैं, तो ये 55 IM, तो ये इसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग, इसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग, इसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये जो है ना बॉक्स के बाहर आ रहा है। चल बताया था ना। ओके अनबॉक्सिंग। हम्म, ये जो है ना, ये और हम कोई वैल्यू या हम ऐसे करते हैं ना, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, रुक जाओ। इंट A इक्वल टू 555, ओके, और स्ट्रिंग B इक्वल टू IM। ओके, अब हमने क्या हम्म किया, इसमें ए कर दिया। ओके, हम्म और हमने यहाँ पे कर दिया B। फाइन, हम्म मतलब ये 55 हमने यहाँ साइन किया, और ये वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, तो अब इसकी हम्म वैल्यू 55 हो गई, तो यहाँ पे हमने बॉक्सिंग कर दिया, बॉक्सिंग कर दिया। ओके, अब इसको हम हम्म कन्वर्ट कर रहे हैं तो अनबॉक्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो अनबॉक्स कर रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, जो हमने कल हम्म डिस्कस किया था ना। कल हमने कहाँ गया, याद है ना, ये हमने कल डिस्कस किया था ना, बॉक्सिंग बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग हाँ। हाँ, तो ये टाइप टाइप अभी मैंने कवर कर लिया, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग भी हमने कवर कर लिया, ये हमने कल हम्म भी कवर किया था, बट ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया बराबर। कि ये ऐसे होते हैं। तो मतलब कि ऑलमोस्ट सारे, इंट इज इक्वल टू बोलो, 555, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ओके, तो बॉक्सिंग हम्म, में डायरेक्ट ही ये लिखा, ऑब्जेक्ट को असाइन कर हाँ दिया, और लेकिन जब भी हाँ हमने राइट लाइन में किया तो इंट फिर से
तो मतलब ये अच्छा फिर से कन्वर्ट मतलब किया, अगर कोई और कन्वर्ट किया। उसको असाइन करना है तो इसलिए इंट ऐसे मारा है ना। हाँ ये नहीं, इसको हमने कन्वर्ट किया ना। अब मैं दिखाता हूँ, वन वन बाई वन चलते हैं, डोंट वरी। अब देखो, हमने क्या किया, पहला काम, ए की वैल्यू 555 कर दी, ओके। 55 हाँ। फिर हमने क्या किया, बी की वैल्यू IN कर दी, ओके। आई एम कर दिया सर फिर हाँ। फिर हमने क्या किया कि अब ए की वैल्यू हम बी में साइन कर रहे हैं, अभी इसकी वैल्यू नल है। जैसे नेक्स्ट लाइन पे जाएगा इसको वैल्यू असाइन हो गया, अब इसकी वैल्यू 55 हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ हम्म पे कास्ट कर रहे हैं, अब इसको क्योंकि इंटीजर है हमें पता है, क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्ट है, तो ये मतलब सिंपल प्रोसेस था ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। वन मिनट रुकना। हाँ जी, करते हैं, आ जाइए। हाँ, 2:30 बजे चलना है। बोला था ना, एक दोस्त के साथ कहीं जाना था, कुछ काम था उसको, मैंने बोला घर पे आ जाओ। ओके। तो ये देखो, ये किया, फिर मैं इसको इंटीजर में, इसको कास्टिंग बोलते हैं, इसको ओके इसको बोलते हैं यहाँ पे हम। अब अनबॉक्सिंग वर्ड में हटा रहा हूँ, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग, आ रहा है पंडित यार, ये टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, ओके। बोला बोला नहीं। अब इसको हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, ओके। तो ये कास्टिंग हो गया, मतलब ये इंटीजर में हो गया, तो इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। हेल्प ऑफ टाइप कास्टिंग वी आर डूइंग अनबॉक्सिंग। ओके फाइन। अब बात ओके यहाँ नहीं समझ में आया पूछो, ठीक है। तो अब ये हमने इसको टाइप कास्ट किया, भैया ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये कन्वर्ट होके ऐसे हो गया, फिर इसकी वैल्यू हो गई, फिर हमने सिमिलर चीज जो है ना इसके लिए भी किया है। क्या हो गया, एक मिनट में। एक मिनट सुन। हाँ चल। या सॉरी, या लेट स्टार्ट। तो हम यहाँ, हेलो सोनी, ऑडिबल ना? यस सर तो फिर हम इसको टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। तो ये देखो, फिर ये टाइप कास्ट हो गया। तो हेल्प ऑफ, मतलब अब ये प्रॉपर दिख रहा है आपको ना। तो इसको बोलते हैं कास्टिंग। कास्टिंग एंड इसको कास्टिंग बोलते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं देखोगे ना, कन्वर्ट इन 32, कहीं कहीं तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो लिखा हुआ। बैठिए बैठिए। हम्म कहीं कहीं तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये बोथ लाइन सिमिलर, मतलब इसको हम्म हम या तो ऐसे लिखें, या इसको हम ऐसे लिखें, इंट ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू डाल दो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो मतलब कि ओके कन्वर्ट करने का तरीका दोनों दोनों तरीका है। ओके एक तो तुम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, और तुम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कन्वर्ट किया, यहाँ पे मैंने ऐसे कन्वर्ट किया। फाइन। ओके सर आया समझ में? यस सर दोनों टाइप ये से कर सकते हो हम मैसेज में। हाँ हाँ, ये मैं इंट ये से भी भी कोड और तुम्हारे। कन्वर्ट डॉट टू इन 32 से भी। यस यस।
हम्म, अगर वीकडे में टाइम होगा तो मेरे को पिंग करना। अगर 7-8 बजे के बाद अगर चाहो तो बीच में एक दिन मैं थोड़ा सा क्लास दे सकता हूँ, नहीं तो फिर वीकेंड में मिलेंगे। तो शाम को ठीक 7-8 है, बजे क्या? अगर चाहो तो 8 बीच में एक दिन मिल सकते हो, अच्छा। अगर जल्दी फास्ट ट्रैक पे फिनिश करना है तो। अच्छा, तो नहीं मतलब तो वीकेंड में तो रहेगा, मतलब वीकडेज में भी वीकेंड में एक्स्ट्रा। तो हाँ। अगर अभी जैसे है ना, मतलब अभी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम टेस्ट करते जाएंगे ना, तो क्योंकि अब नेक्स्ट वीकेंड से हम 4-4 आवर का करेंगे, 4-4 घंटे का, ठीक है, 3 घंटे अच्छा। 4 घंटे। हाँ तो चलेगा। ऑटोमेटिक मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा अभी। ये मैं हाँ, तो वीकेंड में हो जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट वीक में ये दोनों खत्म, ये सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है और सर। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें आई थिंक हम्म। 2-3 वीक इसमें लग सकता है, मतलब इसमें 3-4 क्लास लग सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना ऊप्स का कॉन्सेप्ट ही बुक से, मेन हाँ। जो है ना, हाँ मेन कॉन्सेप्ट है। ये हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग एक एक सेशन छोटा 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 करते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा तो। ठीक है, यस सर। तो ये रिकॉर्डिंग ले लेना आप, मेरे को यस सर। थोड़ा निकलना है। फिर हम लोग जो है ओके ना सर। हाँ सर। सैटरडे को मिलते हैं, नेक्स्ट सैटरडे, फिर हम 12 से 4 क्लास करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे सर वर्किंग रहेगा ना मेरा, तो सुबह के टाइम लीजिए ना, नेक्स्ट सैटरडे हाँ को। 12 से 4, क्या टाइम, सुबह सुबह कितने बजे बताओ। शाम को चलेगा, हाँ सुनिए ना, नेक्स्ट सैटरडे शाम को चलेगा मुझे। मेरा ठीक है, क्योंकि वर्किंग आवर 10 से होगा ना, मेरा 9:45 से। हाँ तो ठीक है, हाँ। 8 बजे कर लो, 8 8 PM, 8 PM 9 PM जो भी तुम्हें सूट करे। शाम को। हाँ हाँ, सैटरडे को इवनिंग में जो भी टाइम शूट करेगा ना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, हाँ मैं सर, कॉल ठीक है शुरू सर। कर दूँ। ओके सर। चलो ठीक है। यस सर, वो मैसेज में डाला ना लास्ट वाला पार्ट आपके, हम्म, वो हाँ भेजिएगा ना। मैंने डाल ओके। दिया ना, आप पहले कॉपी कर लो, अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो फिर कॉपी नहीं हो पाएगा। कॉपी कर लो, हाँ, मैं एक सेकंड कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करो, फिर उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। ओके। रिकॉर्डिंग स्टॉप का ऑप्शन ही नहीं आता है, स्टार्ट का हमेशा ऑप्शन आता है। अब तो स्टॉप आना चाहिए, पता नहीं, आई थिंक कॉल क्लोज करने के बाद स्टॉप हो जाती होगी। अच्छा। अच्छा है यार, हाँ, वो स्टॉप कर लास्ट वाला दिया जो मैंने। आपने दिया वो कॉपी किया सर मैंने। ठीक है। हम्म।